ये पूरे एशिया के अंदर जिहाद फैलाई किसने? और क्या आप जानते हैं जिसने जिहाद फैलाई उसामा बिन लादेन उसके लिए एक अखबार के अंदर काम करता था और उस पेपर का नाम था जिहाद। और आज जो कंट्री जिहाद के खिलाफ खड़ी नज़र आती है या क्लेम करती है, उसी कंट्री ने पूरी दुनिया के अंदर जिहाद फैलाई है। कैसे? तो कहानी के अंदर CIA की एंट्री होती है कोल्ड वॉर के ज़माने में। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन साइक्लोन, और ऑपरेशन साइक्लोन का पर्पस था पूरी दुनिया भर के अंदर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को पैसे देना। अब्दुल्ला आजम US का एक पफेट था जिसने जिहाद को स्टार्ट करा। उसकी एक मैगजीन थी जिसका नाम था जिहाद। बाद में उसामा बिन लादेन उस जिहाद मैगजीन के अंदर एडिटर का काम करता था। 1960s के अंदर अमेरिका ने जो आज आप देखते हो सर तन से जुदा और ये सारी चीज़ें अमेरिका में स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। और 9/11 के पहले मकतम अल खिदमत की जो ऑफिस थी US के हर एक शहर के अंदर थी। और 9/11 में इन्हें समझ आ गया कि सांप पालोगे तो एक दिन सांप तुम्हें काटेगा ही। आप ये सोच सकते हैं कि जिस अमेरिका ने पूरी दुनिया में जिहाद फैलाई, उसने इजराइल के साथ रिश्ते कैसे निभाए, इजराइल के साथ उसके डायनामिक्स लगे। इजराइल उसके लिए एक वेपन मार्केट भी रहा और उसने इजराइल का डर दिखा के अरब कंट्रीज़ को अपने हथियार बेचे। अब्दुल्ला आजम के बाद अल जौहरी और बिन लादेन ने मिलकर अलकायदा स्टार्ट करी। लेकिन जब वो अमेरिका के इतने करीब था तो उसने फिर अमेरिका के खिलाफ स्टेप्स कैसे लिए? तो प्रॉब्लम ये थी कि उसे लगा कि अमेरिका के टेरर नेटवर्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी ओसामा बिन लादेन है। लेकिन अमेरिका की पॉलिसी रही हर 5 से 6 सालों के अंदर में वो अपने पफेट्स चेंज कर देते हैं। और जब अमेरिका ने उसको छोड़कर किसी दूसरे के ऊपर हाथ लगाया तो उसे पसंद नहीं आया कि अमेरिका उसकी इंपॉर्टेंस कम क्यों कर रहा। और फिर अमेरिका ने अपनी सऊदी अरेबिया के साथ जो उसके रिश्ते बढ़िया थे उसे यूज करते हुए उसने उसे सऊदी अरेबिया से निष्कासित कर दिया। अमेरिका ने अपने टर्म्स को यूज़ करते हुए, अपने लिंक्स को यूज़ करते हुए अरब के अंदर जो उसके कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था उसे भी ख़त्म कर दिया। जो अब्दुल्ला आजम था वो इस्लाम को पॉलिटिकली यूज़ करना चाहता था, लेकिन अल जौहरी और बिन लादेन इस्लाम से पैसे कमाना चाहते थे। तो ये इनके मोटिव का बेसिक डिफरेंस था। और अमेरिका इस्लाम को यूज़ करके इस पूरे एरिया के अंदर अपना दबदबा बनाना चाहता था। तो आज अमेरिका चाहे 1000 बार ही बातें कर ले कि वो एंटी टेरर है, उसे इस बात का आंसर देना पड़ेगा कि अब्दुल्ला आजम कौन था और बिन लादेन तो उसके पेरोल पे था ना। लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि बिन कासिम से लेके तैमूर लंग से लेके नादिर शाह तक के जो हमले थे वो अमेरिका ने कराए थे। तो इस्लाम की आदत रही है बर्बरता की, वो पुरानी आदत थी। अमेरिका ने उस बर्बरता की आदत को चैनलाइज करा, उसे फंड करा, उसे ऑर्गेनाइज करा, उसे हथियार दिए